हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अब आगे हम जानेंगे कंपनी के डिमांड के बारे में। जो प्रोडक्ट हमने बात की थी, जिस प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी रखना है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसे हो सकती है, ठीक है ना, इसके ऊपर फोकस करना है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस अभी आगे की चीज़ है, वो बहुत मतलब काफ़ी टफ भी है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर्स के बीच में नहीं कूदना है, बैलेंस शीट ये वो फला फला फला, वो सब बात की चीज़ें हैं। जो कंपनी के नंबर्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, इतने कठिन कठिन नंबर लिखे रहते हैं उसके अंदर, वो सब बाद में समझेंगे ना। वो सब नंबर बनते कहाँ से हैं, वो सब नंबर इसी प्रोडक्ट से बनते हैं। तो पहले हमें इस पर ध्यान रखना है ना। पहले हम प्रोडक्ट बारे में जानने करेंगे। हम बहुत ईजी वे में इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं ताकि कोई भी आसानी से समझ सके इस चीज़ को, ठीक है। जो प्रोडक्ट बिकेगा तभी वो नंबर्स आएंगे, तभी वो कहानी आगे बढ़ती है। वो सब जिनका काम है उनको करने दीजिए। हमें क्या है, हमें आसान तरीके से किसी चीज़ को अप्लाई करना है मार्केट के अंदर, आसान तरीके से समझना है मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है और मार्केट कैसे तरीके से काम करती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में कि डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो कैसे कैसे मैनेज कर सकती है स्टॉक के प्राइस को, ठीक। अब देखिए, कभी भी कंपनी हमने क्या किया, प्रोडक्ट हमने जान लिया। अब देखिए, इसको इस तरीके से सोचते हैं डिमांड को, वो कि एक होता है सीजनल, ठीक है ना। सीजनल डिमांड कैसे होती है, जैसे ये आप वेदर देखिए, ये फ़ोटो देखिए आप, ये वाली, ये कैसा लग रहा है, ये विंटर टाइप का लग रहा है, ठीक है। ये विंटर है, ठंडी है। ठंडी में किसी को अम्ब्रेला खरीदते हुए देखा है? अगर आप सोचिए तो 100 में से मुश्किल से 10 लोग ही अम्ब्रेला खरीदते होंगे ठंडी में ना। वो भी बहुत महान लोग खरीदते होंगे, ठीक है ना। आम इंसान नहीं खरीदेगा अम्ब्रेला ठंडी में। तो एक तरीके से देखा जाए तो ठंडी में अम्ब्रेला की डिमांड कम हो जाती है। इस तरीके से हर सीज़न में ठंडी में चाय पत्ती की डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठंडी में आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाएगी, गर्मी में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बरसात में सीमेंट वगैरह की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है। लेकिन ठंडी या गर्मी में सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है। वैसे ही अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। जैसे गर्मी में एसी वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है, कूलर वगैरह की, ठीक है ना। और ठंडी में हीटर वगैरह की बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है कि कौन से टाइम पे किस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है। सीजनल भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिमांड सीजनल भी मैटर करती हैं। डिमांड्स जो है सीजनल भी ज़्यादा या कम होती रहती हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सीजनल टाइप की कंपनियाँ हो गई, तो हमें इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट के बारे में जानना है। कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सीजनल बिकते हैं, कौन से सीजन में नहीं बिकेंगे, कौन से सीजन में बिकेंगे। इससे क्या होगा फ़ायदा कि जब स्टॉक का प्राइस नीचे होगा तो हम खरीद पाएंगे उस चीज़ को, उस कंपनी के शेयर को, क्योंकि जब सीजन आएगा उसका तब प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। तो सीजनल डिमांड हो गई। दूसरा डिमांड कौन सा होता है, आउटडेटेड होता है एक ना। आउटडेटेड का मतलब क्या है कि हमारा जो कंपनी चुन रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी चुन रहे हैं, ठीक है, और वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसकी आने वाले फ्यूचर में 1-2 साल बाद, 3 साल बाद डिमांड ही नहीं रह जाएगी, आपको ऐसा लगता है। अब देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर आपका अगर विजन अच्छा है ना, आप दूरदृष्टि सोच लेते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस फील्ड में, ठीक है। आपका विजन कितना अच्छा है, यहाँ पे यही मैटर करेगा। अब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, कंपनी हो, जो प्रोडक्ट ऐसा बनाती हो जो कुछ समय में आउटडेटेड हो जाएगा, तो वो कंपनी आपको गलती से भी नहीं खरीदना है, ठीक है ना। वो कितनी भी सस्ती मिल रही हो कंपनी, वो कंपनी गलती से भी नहीं खरीदना है। आप फंस जाएंगे उस कंपनी को लेकर के, ठीक है। क्योंकि वो जब मार्केट को पता चल जाएगा कि 2-3 साल में या 4 साल में आने वाले इस कंपनी के प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसका प्रोडक्ट जो है ख़राब होने वाला है, मार्केट में चलने वाला नहीं है, तो मार्केट उसको 4 साल होने का या प्रोडक्ट ख़राब होने का वेट नहीं करेगा। मार्केट उसको आज से ही गिराना शुरू कर देगा उस कंपनी के शेयर को। इसलिए कभी भी आपको उस कंपनी के अंदर घुसना नहीं है जो कंपनी के प्रोडक्ट आउटडेटेड होने वाले हों। जैसे ये एग्जांपल आपको पता है नोकिया का। नोकिया पहले वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बेचती थी, सबसे बड़ी कंपनी थी, नाम वाली कंपनी थी, बहुत फेमस ब्रांड था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से इसके जो फ़ोन्स थे वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाए। इसके प्रोडक्ट्स क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए, पुराने हो गए, और नए एंड्रॉयड और आईफोन ने मार्केट को कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। तो लोग स्विच कर गए स्मार्टफोन की तरफ, ठीक है ना। तो आउटडेटेड प्रोडक्ट, जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कोडक के जो कैमरे आते थे रील वाले, वो कैमरे भी आउटडेटेड हो गए थे और वो कंपनी डूब गई। वो कंपनी डिजिटल कैमरों पे स्विच नहीं कर पाई और डूब गई ना। ऐसे ही टाइपराइटर वाली कंपनी थी, डूब गई, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे टाइपराइटर हो गया, ये रील वाले कैमरे थे, इस टाइप के जो मोबाइल्स थे,
कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ समय बाद उसका आउटडेटेड हो जाता है। टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट में खास करके ये चीज़ होती है कि वो आउटडेटेड हो जाते हैं। तो आउटडेटेड प्रोडक्ट नहीं हमें लेना है, ठीक है ना। हमें ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है जिनके प्रोडक्ट कुछ समय बाद आउटडेटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ में ध्यान रखना है। तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई खाने की कंपनी के लेते हैं तो वो एवरग्रीन कंपनी रहेगी, लोग हमेशा खाएंगे ना। अगर आप बिस्किट वाले कंपनी के शेयर लेते हैं या किसी दवा की कंपनी के शेयर लेते हैं तो ये सब कंपनियां ऐसी हैं जो हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन जैसे कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी हो गई ना, कुछ प्रोडक्ट ऐसा है, कुछ सर्विस ऐसा है जिसको कोई, जैसे याहू था ना, याहू एक समय पे बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद लोग याहू को यूज करना ही बंद कर दिए। तो अगर आपको कुछ इस टाइप की कंपनी दिखती है तो उस कंपनी में बिल्कुल भी 1 रुपये भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, फोर्सफुली डिमांड इम्प्लांट कर दी जाती है। जैसे इस समय बहुत फेमस चल रहा है कोरोना, ठीक है, या इसको मान लीजिए पेंडेमिक का टाइम है। तो पेंडेमिक के टाइम में क्या होता है ना, कुछ चीज़ों की स्पेशलाइज्ड डिमांड बढ़ जाती है। आपको पता ही होगा, मास्क, सैनिटाइज़र और ये दवा वगैरह की जो है इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जब भी पेंडेमिक हो, और पेंडेमिक का वो भी होता है कि हर 5-6 साल 8 साल पे पेंडेमिक आता रहता है, ठीक है, कोई ना कोई पेंडेमिक आता ही रहेगा। तो ऐसा है कि जब पेंडेमिक्स आएंगे तो क्या होगा, कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, या किसी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी तो कोई डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा मानसून हो जाता है तो डिमांड कुछ चीज़ों की बढ़ जाती है। जैसे आप देखते होंगे, सुनते हुए एनालिस्ट्स को, कि इस बार मानसून बहुत अच्छा रहा है तो ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग कुछ कुछ एक्शन ऐसा होता है जो फोर्सफुली प्रकृति के द्वारा लिया जाता है, या कोई भी चीज़ें ऐसी कुछ फोर्सफुली हो जाती हैं जहाँ पे फोर्सफुल डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो एयर कंडीशंस की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों की फोर्सफुली डिमांड बढ़ा दी जाती है नेचर के द्वारा या किसी के भी द्वारा, ठीक है। ये देखिए गवर्नमेंट के द्वारा भी कभी कभी जो है कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऐसे निकाल देती है जिससे फोर्सफुली डिमांड बना दी जाती है किसी चीज़ की। जैसे डिमोनेटाइजेशन जब किया था गवर्नमेंट ने तो क्या हुआ था, अगले दिन आपको याद होगा अगर, तो अगले दिन जो है अखबारों में पेटीएम वगैरह के ऐड आने शुरू हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों कंपनियों को पता चल गया था कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है इसमें हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है, लोग हमारे ऊपर स्विच करेंगे, हमारी कंपनियों को बूस्ट मिल जाएगा। या आप देखते होंगे कि कभी कभी गवर्नमेंट बोलती है कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो जो कंपनियां आरओ बनाती हैं उनके शेयर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, जो कंपनियां वाटर ट्रीटमेंट करती हैं। या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है कुछ भी, तो मतलब कुछ भी सीमेंट वाली कोई पॉलिसी लाती है कि हम घर में बांटेंगे, कॉलोनी बांटेंगे, तो सीमेंट के शेयर्स बढ़ने लगते हैं, सरिया जो स्टील के शेयर्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी इफेक्ट करता है डिमांड। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली हमें क्या समझ में आ रहा है इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से हमें ये समझ में आ रहा है कि डिमांड जो होता है ना, ये डिमांड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, अर्निंग के, ठीक है ना, अर्निंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिमांड। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे अर्निंग आएगी। डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या होता है ना कि सप्लाई सप्लाई से भी होता है। जैसे मान लीजिए डिमांड तो ठीक ही है ना, 1 लाख लोग खाने वाले हैं, 130 करोड़ लोग खाने वाले हैं, और कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी सप्लाई कम हो गई, कोई गलती से कोई किसी कंपनी के प्लांट में कुछ खराबी हो गई तो वो चीज़ सप्लाई आना बंद हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि पंखों की जो है सप्लाई कम हो जाती है किसी कारण से, बाहर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ड्यूटी वगैरह लगा देती है, या बाहर से कुछ माल नहीं आ पाता है, तो उसमें क्या होता है ना, सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम होने से क्या है कि और डिमांड उतनी है, तो उस चक्कर में क्या होता है, सप्लाई कम होने से भी प्राइस बढ़ने लगता है, ठीक है ना। उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगेगा, और उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगेगा तो शेयर का प्राइस भी बढ़ने लगेगा कंपनी का, ठीक है ना। तो लेकिन उससे क्या होता है ना, वो सप्लाई बेस्ड जो होती है मूवमेंट, वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी, यहाँ पे क्या है ना, एक कंपनी मान लीजिए है, ठीक, वो सप्लाई दे रही है, सप्लाई दे रही है, कुछ प्रॉब्लम आया ना, तो उस कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उस कंपनी ने प्राइस बढ़ाया, तैसे ही यहाँ पे दूसरी कंपनी खुल जाएगी, तीसरी कंपनी खुल जाएगी, ठीक है ना। कभी भी मोनोपोली जल्दी बन नहीं पाती है, इसीलिए सप्लाई बेस्ड और वो लोग सब क्या करेंगे, सप्लाई मेंटेन कर देंगे। तो इस तरीके से सप्लाई बेस्ड मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है। तो कभी भी आपको सप्लाई बेस्ड जो है मार्केट में मूवमेंट नहीं करना है, आपको देखना है कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। डिमांड बढ़नी चाहिए, प्रोडक्ट की सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए। सप्लाई कम होने लगेगी तो कोई ना कोई कंपनी आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट आ जाएगी जो उसको जो है
मेंटेन कर देगी सप्लाई, लेकिन डिमांड जो है कोई मेंटेन नहीं कर पा। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है शेयर का, ठीक है ना। तो आने वाले समय में डिमांड, जैसे मैं कुछ क्लासिकल एग्जांपल दूं आपको। एक कंपनी है, बनाती है सोलर पैनल, ठीक। सोलर पैनल बनाती है कंपनी, और वो जो है सोलर सोलर पावर प्लांट बनाती है। वो कुछ एरिया लेकर के, जगह लेकर के वहाँ पे अपने सोलर सेल वगैरह लगा करके और सप्लाई करती है पावर हाउसेस को बिजली, ठीक है ना। उस कंपनी को मैंने बहुत 2 साल पहले लिया था, तब उस कंपनी का प्राइस 40 रुपये था, ठीक। आज उस कंपनी का भाव लगभग 1100 रुपये के आसपास है। तो ये कंपनी लगभग 28-30 गुना हो चुकी है कंपनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी में मैंने क्या सोच के लिया था, आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में सोलर एनर्जी का ज़्यादा डिमांड आने वाला है ना, आने वाले 10 साल में, 5 साल में। तो इस तरीके से इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आएगी, ये सोच के मैंने कंपनी लिया था। और फिर कुछ कंपनी मेरे पास ऐसे भी हैं जैसे चाय बनाती हैं, तो वो चाय का डिमांड हमेशा रहने वाला है, एफएमसीजी कंपनी है ना। या कुछ एसी बनाने वाली कंपनी है, कुछ दवा बनाने वाली कंपनी है, जिनकी जिनकी डिमांड रहने वाली है वो कंपनी अपने पास रखनी है। कभी भी अपने पास ऐसी कंपनी नहीं रखनी है जिसकी डिमांड आने वाले समय में ख़त्म हो जाने वाली हो, ठीक है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए पसंद आया हो तो, सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़ती रहे और लोग सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, ना कि गलत तरीके से मार्केट में जुआ ना खेलें मार्केट में, ठीक है। तो चलिए, चलता हूँ, बाय।